If you're feeling stuck in life, then this video is for you. You know that feeling जब आपको लगता है कि ज़िंदगी आपके मुताबिक नहीं चल रही है, या जितनी तेज़ी से चेंजेस आने चाहिए थे, जो तरक्की कामयाबी आपको मिलनी चाहिए थी, वो मिल नहीं रही। या हो सकता है there have been so many checks in the boxes. अपनी खुशियों को आपने कंडीशनल बना दिया था, घर लेने से, जॉब मिलने से, बड़ी गाड़ी ख़रीदने से। अब ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं, फिर भी आपको लगता है कि चेंज नहीं आ रहा, खुशी नहीं आ रही। So if you are willing to get unstuck, you are going to find this video to be very helpful. ख़ास तौर पे जो पिछला साल गुजरा है, इसमें हमने ये बातें कई दफ़ा की हैं, लेकिन आज I want to confess to you that even I feel stuck at times. जी हाँ, मेरी ज़िंदगी जिसमें आपको बड़ा ग्लैमर लगता है, रोज़ाना टेलीविज़न शो होता है, सैकड़ों लोगों से मुलाकात होती है, one exciting project after the other. It is very human to feel stuck. It is very human to feel कि यार हम एक रोबोट की तरह एक मशीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग्स फ्लीटिंग हैं और इनको आप बदल सकते हैं, और उसके लिए 3 एरियाज़ हैं जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। Let's get started. So the first thing you can do is embodiment. अब ये क्या है? Let's get started. First and foremost, हम सबका ईमान है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी अल्लाह ताला की फाइनेस्ट क्रिएशन है आप एक मिरेकल हैं, and you're probably not realizing it. क्यों? क्योंकि हम अपना ज़्यादातर वक्त अपने जहन में गुजारते हैं। We keep thinking thoughts and sometimes these thoughts and these emotions are also addictive. हम एक पैटर्न में, एक लूप में फंस जाते हैं। जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं या जिम जाते हैं, वो इसकी साइंस से वाकिफ़ हैं। When the body starts to move, तो आपके जो थॉट्स का एक पैटर्न चल रहा होता है, उस पहिए को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लग जाती है। ट्राई डूइंग दिस। योगा में सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज है सन सैल्यूटेशंस। आई कैन गारंटी यू कि अगर आपके जहन में कोई नेगेटिव थॉट है, आप 10 से 15 सन सैल्यूटेशंस कीजिए, आपका वो सोच का, वो थिंकिंग का पैटर्न, वो तसलसल रुक जाएगा। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू ब्रेक अ नेगेटिव थिंग। लेकिन इसके अलावा आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं। एनी फिजिकल एक्टिविटी इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू बैक इन टू योर बॉडी। आप फुटबॉल खेल सकते हैं, डांस क्लासेस, ज़ुम्बा क्लासेस, एनीथिंग दैट यू रियली लाइक। इफ़ नथिंग एल्स, गो फॉर अ वॉक, या फिर कम बैक टू योर ब्रेथ। जिस तरह कहते हैं ना, डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल, इट विल कनेक्ट यू बैक टू दिस बॉडी। सेकेंड पार्ट, इमोशंस। जब आप ये फील करें कि आपकी ज़िंदगी कहीं रुक गई है, रिमेंबर इट्स जस्ट अ थॉट। ये एक सोच है जो आपके जहन में आई है, और कामयाब इंसान वही है जो अपनी सोच को बार बार चैलेंज कर सके। देयर इज़ ओनली सो मच दैट यू नो। आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज, आपकी फीलिंग, मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे परफेक्ट नहीं है। इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव। और ख़ास तौर पे जब हम दूसरों के ओपिनियन को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, ख़ास तौर पे टॉक्सिक लोगों के। कोई आपके इर्द गिर्द है जो आपको कहता है, भाई 35 साल की उम्र में तो तुम्हें अपना घर बना लेना चाहिए था, या 25 साल की उम्र तक तो तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए थी। ये दूसरे लोगों के थॉट्स हैं। दैट इज़ वंस अगेन रेजोनेटिंग फॉर यू कि आप कहीं रुक गए हैं। द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये दोनों जो पहले पॉइंट्स थे, एम्बॉडीमेंट एंड इमोशंस, इट्स अबाउट द इनसाइड। लेकिन क्या कभी अपनी ज़िंदगी को आपने फ्रॉम द आउटसाइड नोटिस किया है, ऑब्ज़र्व किया है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मेरी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, इट्स फ्रॉम द आउटसाइड। अगर आज मैं आपसे कन्फेस करती हूँ कि मैं स्टक फील कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं है, मेरी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है, आप कहेंगे सिद्रा आप कितनी अनग्रेटफुल हैं, आपको पता है आपकी ज़िंदगी एक आइडियल लाइफ है, हम तो ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, नो मैटर वेयर यू आर, There are people who are dying to live your life. वो आपकी ज़िंदगी और आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जो आपके पास ब्लेसिंग्स मौजूद हैं अल्लाह ताला की, उसके लिए कुछ भी देने को तैयार होंगे। So if you can start looking at your life from the outside, आप शायद किसी एक पॉइंट पे फंस गए, यार अभी तक मेरे पास अपनी गाड़ी नहीं है, यार अभी तक मेरी जो तनख्वाह है वो 25,000 पे अटकी हुई है। But have you seen your own journey? अपनी उस जर्नी को सेलिब्रेट करना सीखिए। द स्मॉल विन्स दैट यू हैव। अगर आप कल 100% नेगेटिव थे और आज आप 90% नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उस 10% की कमी को भी सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट्स हाउ यू स्लोली एंड ग्रेजुअली गेट अनस्टक। कायनात में हर चीज़ मूव कर रही है, चाहे आप वक्त की बात करें, अपनी बात करें। यू आर नॉट द सेम पर्सन यू वर इवन एन आवर अगो, यानी 1 घंटा पहले जो आप थे वो आप अभी नहीं हैं।
तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप किसी भी पॉइंट पे स्टक हैं? The only thing that is going to matter is your own perspective. Learn to forcefully bring in gratitude. Look at the brighter things. उसके लिए affirmations काम कर सकती हैं, उससे किसी से बात करना काम कर सकता है, लेकिन सबसे पहले ये admit करना भी ज़रूरी है। मैं कभी भी toxic positivity के बारे में नहीं कहती कि बस जी सब अच्छा है का नारा लगाना शुरू कर दो या तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो। Yes, you are feeling stuck, but these ways I hope are going to help you out. But most importantly, I want to hear it from you. लोगों के तरह तरह के ट्रिगर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे घर में तीसरी दफ़ा हफ्ते में अगर दाल बन जाए तो गुस्से में आ जाते हैं। बॉस अगर आपको डांटे और हर दफ़ा आपको लगे कि एक ही बात पे डांट पड़ रही है, even that can make you feel stuck. तो कौन सी चीज़ें हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको ये महसूस कराती हैं कि ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है? शेयर दैट विद मी इन द कमेंट्स और मुझे ये भी बताइए कि अगली वीडियोस आप किस हवाले से देखना चाहते हैं। आई लव योर फीडबैक बिकॉज इट टेल्स मी कि हम जो बात कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रही है। सो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, टू कॉमेंट एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक इट एज़ वेल। और दूसरों से शेयर भी कर लें यार, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात को आगे बढ़ाएं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक गुड केयर, खुदा हाफिज़।